केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार शाम को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब दिया। जेपी नड्डा ने विपक्षी राज्यों में कथित पेपर लीक की घटनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं किसकी बात करूं, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की बात करूं, जहां कांग्रेस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनसी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में जेएसी में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए। ऐसे ना जाने कितने पेपर लीक हैं जो कांग्रेस शासन में हुए हैं। सुनिए। स्टेट में पीएससी के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी। ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। वो ना करें और चर्चा करें, जिसके लिए सदन है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नड्डा ने विपक्ष को चर्चा करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि वक्त विपक्ष तय करे, लेकिन चर्चा करे और साथ में मिलकर ठोस नीति को लेकर आए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए। क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के वक्त हुई बातचीत की भी जानकारी दी और कहा कि हमारी उनसे अच्छी बातचीत रही है। उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, जल्द ही बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए। उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे। तो एक तो वो आईसीयू में थे, तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है। लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक।
आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि सीजेपी के नेतृत्व से आपकी क्या बात हुई। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने अपनी मांग बताई। हमने उनसे अपनी मांगों को लिखकर देने के लिए कहा, जो उन्होंने दिया उस पर हम विचार करेंगे और फिर उन तक पहुंचेंगे। आपको बताएं तो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में सीजेपी और कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ। बुधवार को विपक्षी सांसदों ने ब्लैक डे भी मनाया। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि सरकार सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रही है। देखना यह है कि बात कहां तक पहुंचती है।